नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम वर्कबुक जो क्लास 4th और 5 के लिए है उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें कि अपने पास पहला क्वेश्चन दिया गया है। निम्न में से 26 से बड़ी संख्या है, यानी इन चारों संख्याओं में से देखना है कि 26 से बड़ी संख्या कौन सी है। तो 22 26 से छोटी है, 25 26 से छोटी है, लेकिन 28 26 से बड़ी है। तो इसका आंसर 28 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन अपने पास में 62 में से 2 का स्थानीय मान होगा। देखो, स्थानीय मान के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि अपने पास कोई क्वेश्चन है 8 9 4 6 2, मुझे 9 का स्थानीय मान जानना है। तो जैसे कि 9 कौन से स्थान पर है, 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। तो इससे पहले 3 संख्या आ रही है, तो 9 का स्थानीय मान के लिए जैसे 9 का 9, इसके जितनी भी संख्या आगे उतनी 0 लगा देनी है। तो 9 का स्थानीय मान 9000 हो गया। जैसे मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है एक 8 5 7 3, तो मुझे 5 का स्थानीय मान जानना है। तो 5 से पहले कितनी संख्या है, 2, तो 5 लिख देंगे सही से, उसके आगे 2 0 लगा देंगे। तो अपने पास कौन सा क्वेश्चन है, 62, यानी 62 में 2 का स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान निकालना है। तो 2 से पहले कोई संख्या नहीं है, तो 2 का स्थानीय मान 2 का 2 रहेगा। इसका आंसर रहेगा अपने पास 2। तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए रिक्त डिब्बे में कौन सा अंक लिखा जाएगा। यानी अपने पास ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है। इसमें अपन को देखना है कि क्या यानी कौन सी संख्या यहाँ पे आएगी। तो इसको देखना है अपने पास क्या अंक आएगा। तो देखो, इसमें अपने को आंसर भी दिया गया है और क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे देखना है इन चारों अंकों में से कौन सा अंक आएगा। तो आप देखिए, तो इसमें एक चीज़ देखिए, यहाँ पर 9 आ रहा है, तो 6 में 7 जाते नहीं होंगे, तो यानी इसमें से हासिल ली होगी। यहाँ पे 16 में 7 गए, 9 आएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, यहाँ पे अगर मैं एक रखूँ तो 1 में से 3 जाएगा नहीं, 2 रखूँ 2 में से 3 जाएगा नहीं, 4 रखूँ 4 में से 3 जाएगा। ठीक है, अपन ने यहाँ पे एक हासिल भी दी है पहले, तो 4 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पे 3 में से 3 गया तो 0 बचना चाहिए, तो ये 4 भी नहीं आएगा। तो अपने यहाँ पे रखेंगे 5 रखेंगे। तो देखो, ये इसने हासिल दी इसको, 16 में 7 गए 9 बचे, यहाँ पे 4 में 3 गए तो 1 बचा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है अपने पास, 7 दहाइयाँ प्लस 3 इकाइयाँ। 7 तो क्या है, दहाई है, और 3 क्या है, इकाई है। तो आप देखिए बुद्धि, एक बार देखिए, जैसे कि मैं लिखूँ 7 3 2 4, तो इसमें इकाई क्या हो गई, 4, इकाई 4 हो गया। दहाई क्या हो गया अपने पास, 2 हो गया। सैकड़ा क्या होता है, 3 हो गया। और ये क्या होता है, 1000। तो अपन को दहाई में क्या आ रहा है अपने पास में 7, इकाई में क्या रहा है 3। तो देखो, दहाई में क्या आ रहा है 7, इकाई में क्या रहा है 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास 5वां क्वेश्चन है, ईसा ने ऊपर दिखाए गए सारे सिक्के एक दुकानदार को देखकर एक चीज़ खरीदी। यानी ईसा के पास सिक्के हैं, किस किस के, कौन कौन सिक्के, 10 का और 5 का। तो उसके पास टोटल कितने सिक्के हैं, यानी कितने रुपए हो गए, उसके पास टोटल हो गए 25 रुपये। तो ईसा ने इनमें से कौन सी चीज़ खरीदी होगी। अब आप एक चीज़ देखिए, टोटल कितने, उसके पास 25 रुपये हैं, तो 25 रुपये का सामान खरीद सकता है वो। तो यहाँ पे देखिए, ये 25 की है, तो 25 का उसने पेन लिया होगा, क्योंकि 35 की है तो उसके पास 25 रुपये है, 35 है नहीं तो ये नहीं लेगा। 40 से ये भी नहीं लेगा, 55 ये भी नहीं ले पाएगा। इस पास 6 क्वेश्चन अपने पास में, तिल्लियों के एक बंडल में 10 तिल्लियाँ है, तो बताइए चित्र में कुल कितनी तिल्लियाँ है। यानी तिल्लियों के एक बंडल में कितनी तिल्लियाँ है, 10 है। यानी इस बंडल में 10 है, तो इस बंडल में कितने हो गए, 10, 10 इसमें हो गए, 10 इसमें हो गए, और बाकी खुली है। तो 10 तिल्ली हो गई, 10 20 30 40 और 4 44, टोटल कितनी तिल्ली है उसके पास में, 4 44। 7 किसने, इनमें से कौन सा 4 गुणा 2 के बराबर है। यानी 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आने चाहिए, 8। यानी 2 का पड़ा 4 बार बोलो, 8 आ गए। तो 8 बलून देखे से 8 गुब्बारे कौन से हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर ये हो गया। इन गेंदों को 4 4 के समूह में बांटोगे तो कितने समूह बनेंगे। इन गेंदों का अपन 4 4 कैसे, यानी इसका 4 समूह, इसका 4 समूह का, ये भी 4 समूह का, तो कितने भाग में बट गए, 3 भागों में बट गए ये।
इसको हल करना है नौ इक्वेशन को। तो हल करने के लिए अपन करेंगे, देखो 3 3 3 3, यानी इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया 12, लेकिन बराबर में क्या गया है 3। और यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि यहाँ पे भी, यानी देखो मैं समझाता हूँ यहाँ पे आपको। अपने पास 3 + 3 + 3 + 3 बराबर 3 गुणा, यहाँ पे संख्या पता नहीं है, तो ये इनका टोटल योग कितना हो गया 12 हो गया। तो बराबर में यहाँ पे भी 12 आने चाहिए। तो इस 3 को किससे गुणा करें कि 12 आ जाए। तो देखो 3 को अगर अपन 12 से गुणा करेंगे तो 12 × 36 होगा, नहीं आएगा। 9 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 9 से 27 होगा, नहीं आएगा। 4 से 4 × 12, तो अपने पास 12 आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा 4। इनमें से क्या 5 × 7 के बराबर है, यानी 5 को 7 से गुणा करें तो कितने आएंगे 35 आएंगे। 7 × 5 = 35। तो कौन सा बराबर आ रहा है, जब 75 ज़्यादा आ रहा है। इसको जोड़ेंगे 7, इसको करेंगे अपन 5 10 20, 5 10 15 20 25, ये भी नहीं होगा। तो 7 × 7 14 21, ये हो जाए 35। 11 क्वेश्चन अपने पास में। अर्जुन पेंसिल बॉक्स में से एक सीडी को माप रहा था, यानी अर्जुन के पास एक पेंसिल बॉक्स है, उस बॉक्स से एक सीडी को माप रहा था। सीडी कितने पेंसिल बॉक्स के बराबर होगी, यानी ये बॉक्स है अर्जुन के पास पेंसिल का, इससे सीडी को नाप रहा है कि उसके कितने बॉक्स के बराबर है सीडी बनेगी। तो देखो एक तो ये हो गया, फिर 2 यहाँ पे नापेगा, 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बॉक्स के बराबर ये सीडी की लंबाई होगी। तराजू के एक पलड़े में सेव और दूसरे में आम है। यदि सेव का वजन कितना है 83 ग्राम है, तो आम का वजन कितना हो सकता है। तराजू के एक पलड़े में सेव और दूसरे में आम है, यदि सेव का वजन 83 ग्राम है तो आम का वजन कितना होगा। तो एक चीज़ देखिए, सेव का वजन कितना है 83 ग्राम है, सेव का वजन आ रहा है 83 ग्राम, तो आम का वजन अपन को देखना है। अब एक चीज़ देखिए, सेव का वजन आम के वजन से ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि सेव नीचे है, तो जो आम का वजन होगा वो 83 ग्राम से कम ही होगा। तो देखिए इसमें 75 ग्राम, 83 ग्राम से 75 ग्राम कम है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर मैं 83 ग्राम करूँगा तो यहाँ पे बराबर होना चाहिए। अब 94 ग्राम तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तीनों इसके आंसर गलत होंगे, 75 इसका सही करना है। इसमें 48 कॉपियों को 8 बच्चों में बराबर बांटना है, तो बताइए प्रत्येक बच्चे को कितनी कॉपियाँ मिलेगी। तो आप देखिए इसमें पहले में अपने आंसर है 56। 48 तो कॉपियाँ है, 8 बच्चों में बांटेंगे, 56 तो होगी नहीं, 40 में नहीं होगी। अब 8 बच्चों में 8 कॉपियाँ, तो 8 ये भी नहीं हो पाएगी क्योंकि 8 कॉपियाँ बटेगी तो 6 बच्चों में हो पाएगी। तो इसका मतलब 6 कॉपियाँ 8 बच्चों में बांटनी पड़ेगी, यानी 6 × 36 42 48। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आ गया 6। अब 14 किसने, इस वस्तु का आकार निम्न में से कौन सी वस्तु के आकार के जैसा है। जैसे कि ये जो अपने पास आकार बना गया है, तो एक ये कोण वाली आइसक्रीम होती है उसके जैसा बना हुआ है, यानी सॉफ्टी होती है उसके जैसा है। तो देखो ये बैलन का आकार इसके जैसे नहीं होगा, डिब्बे का आकार इसके जैसे नहीं होगा, बॉल का आकार भी इसके जैसे नहीं होगा, तो इसका आकार होगा इसके जैसे। ठीक है दोस्तों, अपने पास 15 क्वेश्चन है। निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। इसमें देखना है इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। जैसे इसमें अपने पास निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो इनमें देखिए इस ऊपर वाले को बोलते हैं अपन हंस बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो सबके हर समान है लेकिन हंस अलग अलग है। तो जिसमें सबसे छोटा हंस होगा उसका मान वही सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 आ रहा है हंस, यहाँ पे आ रहा है 5, यहाँ पे 3 आ रहा है हंस, यहाँ पे आ रहा है 5, और यहाँ ऊपर 4 आ रहा है। जिसमें सबसे छोटा हंस किसका है, पहले वाले का 1/5, तो सबसे छोटी भिन्न भी यही होगी।